let me in, yeah. सारे गॉड्स के साथ गोकू मीटिंग खत्म करके वो प्लेनेट भंपावर जाते हैं और वहाँ पर जाके ब्रोली को अपने बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देते हैं। उसके बाद गोकू अपने प्लेनेट वेजिटा पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके सबसे मिलता है। सभी लोग गोकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अब गोकू वेजिटा से कहते हैं, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मुझे तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें अगला डिस्ट्रॉयर बनाऊंगा। और दूसरी तरफ जेनोसामा के साथ फ्रीजा, चंपा वो लोग भी जुड़ गया था। वो सब गोकू को मारना चाहता था। गोकू और वेजिटा फाइट करना शुरू कर देता है। गोकू उस फाइट को काफ़ी सीरियसली ले लिया था क्योंकि वो वेजिटा को हराना चाहता था ताकि उसको यूनिवर्स 7 का अगला डिस्ट्रॉयर बना सके। और दूसरी तरफ वेजिटा भी गोकू को हराना चाहता था क्योंकि वो अगर गोकू को हरा पाएगा तो वो गोकू को जो भी कहेगा गोकू वही करेगा। गोकू अब एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वेजिटा दूर जाकर गिरता है। वेजिटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी एक अटैक लॉन्च करता है। हे वेजिटा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे इस अटैक से भी हरा नहीं पाओगे। तो अब वेजिटा कहते हैं, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे बने हो, सो कॉल्ड ओमनी किंग। गोकू फिर से एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है पर वो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहते हैं, तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। गोकू कहते हैं, इसीलिए तो मैं ओमनी किंग हूँ, द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। तो तुम हार चुके हो, इसका मतलब तुम अगला डिस्ट्रॉयर बनने वाले हो। तुम पर ये डिस्ट्रॉयर गॉड की पोजीशन काफी अच्छे से जचेगा। उसके बाद गोकू वेजिटा को लेकर बीरस के प्लेनेट पर चले जाते हैं। वो इस जैसे ही देखते हैं कि गोकू बीरस के प्लेनेट पर खुद चलकर आ चुके हैं, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सर झुकाकर कहते हैं, माय लॉर्ड, आप मुझसे मिलने के लिए आए हो, आप मुझे बता देते मैं आपके पास चला जाता। गोकू कहते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं न्यू डिस्ट्रॉयर को ढूंढ लिया हूँ जिसका नाम है वेजिटा। ये इस पोजीशन के लिए परफेक्ट है। ठीक है माय लॉर्ड, पर उसको काफी ट्रेनिंग की जरूरत है। गोकू कहते हैं, वेजिटा, तुम्हारी ये पोजीशन संभालने के लिए तुम्हें काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तो और तुम्हें बीरस को भी हराना होगा। अगर तुम बीरस को हरा दोगे तो तुम उसके गद्दी पर बैठ पाओगे। गोकू की ये बातें सुनकर वेजिटा कहते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बीरस कितनी पावरफुल है। गोकू कहते हैं, वो तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो इस तुम्हें ट्रेनिंग करवाएगा। तो आई एम श्योर तुम काफी आसानी से बीरस को हरा पाओगे। और तो और वो सारे इंजन्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है और वही मुझे ट्रेनिंग करवाया था। क्या उसने तुम्हें ट्रेनिंग करवाया था? हाँ। वेजिटा भी अब कहते हैं, तो ठीक है, मैं भी काफी ट्रेनिंग करूंगा और बीरस को हराकर डिस्ट्रॉयर गॉड की पोजीशन लूंगा। उसके बाद हुईस वेजिटा को लेकर टाइम चेंबर में चले जाते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो अब गोकू अपने सेकंड टारगेट यानी फ्रीजा के पास चले जाते हैं। जहाँ फ्रीजा गोकू को मारने के लिए अटैक करने जा ही रहा था, जैसे ही फ्रीजा गोकू को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर तुम मेरे प्लेनेट पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें जान से मार सकूं। याद है ना तुम्हें? हाँ, मैंने ही प्लेनेट वेजिटा पर तुम्हारे फादर और तुम्हारे वॉरियर को मार दिया था और आज तुम्हारी बारी। ओह, तुम्हें क्या लगा मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ? मैंने भी 20 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं अपने फादर का मौत का बदला लेके रहूंगा और मैं अब श्योर हूँ तुम आज मेरे हाथ ही मरोगे, सो कॉल्ड ओमनी किंग। तो अब गोकू कहते हैं, ओह अच्छा, तो तुम मुझे जानते हो, ये तो काफी अच्छी बात है। तुम 20 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुमने 20 सालों में ट्रेनिंग करके कितने पावर को हासिल किए हो, तो तुम अपने फुल पावर को मुझे दिखाओ। फ्रीजा अब गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा अब गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर गोकू के ऊपर एक अटैक कर देते हैं, पर गोकू फ्रीजा के अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और उसे एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे फ्रीजा दूर जाकर गिरता है। गोकू फिर से फ्रीजा के चेस्ट पर एक किक मारता है जिससे फ्रीजा फिर से जमीन पर गिर जाता है। फ्रीजा उठकर खड़ा होता है और कहता है,
मुझे पता था तुम काफी स्ट्रांग हो, इसीलिए मैंने 20 सालों से ट्रेनिंग करके अपने आप को प्रिपेयर किया हूँ। तो अब तुम देखोगे फ्रीजा का असली पावर कैसे कहते हैं। फ्रीजा की ऐसे बातें सुनकर गोकू अब कहते हैं, तुम्हें पहले ठीक से बातें करना सीखना चाहिए, और सेकंड, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी पावर मुझे यानी ओमिनी किंग को चैलेंज करने के लिए काफी है? मैंने तो तुम्हें बस अपने 2 हाथों से सिंपल अटैक किया था, तो उसी अटैक को रोक नहीं पाए हो और तुम कह रहे हो मुझे हरा दोगे। फ्रीजा अब कहते हैं, मुझे इतना हल्के में लेने के लिए बाद में तुमको पछताना पड़ सकता है। तो ठीक है फ्रीजा, तुम अपने पूरी पावर को दिखाओ। फ्रीजा अब अपने न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि फ्रीजा ब्लैक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फ्रीजा कहते हैं, अब तुम मेरे पावर के बारे में क्या कहोगे गोकू? नॉट बैड फ्रीजा। गोकू अपने बात को खत्म करने से पहले ही फ्रीजा उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फ्रीजा 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अटैक के ऊपर अटैक करते जाते हैं। गोकू अगर फ्रीजा के एक अटैक को रोकता था तो फ्रीजा साथ ही साथ दूसरे अटैक भी कर देते हैं। फ्रीजा अब कहने लगता है, क्या हुआ ओमिनी किंग, यही तुम्हारा फुल पावर है? तुम काफी वीक हो, मैंने सोचा था तुम काफी पावरफुल हो। फ्रीजा की ऐसे बातें सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रीजा को एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, पर गोकू का उस अटैक से फ्रीजा का कुछ भी नहीं होता है। गोकू अब फिर से फ्रीजा के फेस पर, स्टोमक पर पंच मारता है और लास्ट में वो ओमिनी ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ स्मोक निकलने लगता है। गोकू को लगने लगता है फ्रीजा उस अटैक से सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर जैसे धुआं थोड़ा कम होता है गोकू देखता है कि फ्रीजा फिर से आकर खड़ा हो जाता है और गोकू का इतने पावरफुल ब्लास्ट से भी उसे एक खरोच तक नहीं आता है। गोकू अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने ओमिनी ब्लास्ट का फुल पावर को यूज किया था, पर मेरे इतनी पावरफुल ब्लास्ट से भी उसे एक खरोच तक नहीं आया, ये नहीं हो सकता। फ्रीजा अब हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ ओमिनी किंग, बहुत परेशान लग रहे हो? मैं इस फॉर्म को यूज किया हूँ तुम्हें मारने के लिए, आज ओमिनी किंग का आखिरी दिन है। गोकू अब कहते हैं, मुझे तुम्हारा चैलेंज काफी पसंद आया फ्रीजा, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। फ्रीजा ऐसा कहकर अनबिलीवेबल स्पीड से गोकू की तरफ एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पावर ब्लैक फ्रीजा को रोकने के लिए काफी नहीं था। फ्रीजा का ब्लैक फॉर्म का पावर काफी ज्यादा था, तो अब गोकू फिर से फ्रीजा को मारने के लिए एक अटैक लॉन्च करता है, पर फिर भी गोकू का उस अटैक से फ्रीजा का कुछ भी नहीं होता है। गोकू अब काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहने लगता है, क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने उस पर इतने सारे अटैक कर रहा हूँ, पर मेरे एक भी अटैक का असर उस पर नहीं आ रहा है। डैम यू। दूसरी तरफ हमें ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड पिस्ट ब्रोली को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि गोकू फ्रीजा के साथ फाइट कर रहा है, जो कि काफी पावरफुल है। मुझे उनके पास जाना होगा, उन्हें हेल्प करना होगा। तो अब ग्रैंड पिस्ट और ब्रोली गोकू के पास चले जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि गोकू अब फ्रीजा से कहने लगता है, मानता हूँ तुम काफी स्ट्रांग हो, पर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फ्रीजा कहते हैं, यू फूल मंकी, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। मेरी ये ब्लैक फॉर्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए मैंने अचीव किया है। तुम मुझे टच तक नहीं कर पा रहे हो और तुम कह रहे हो तुम मुझे हरा दोगे। गोकू अब कहने लगता है, तुम श्योर हो? तो ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते फ्रीजा। गोकू अब ओमिनी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फ्रीजा, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम मेरे बेस स्टेट से काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुमसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हूँ फ्रीजा। फ्रीजा अब कहने लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? ग्रैंड पिस्ट भी गोकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, मेरे लॉर्ड ट्रेनिंग करके काफी पावरफुल बन गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं अपने आंखों से क्या देख रहा हूँ। वो तो अब मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। गोकू अब स्माइल करता है और कहते हैं, यही है ओमनी किंग का असली पावर। अब तुम क्या कहोगे फ्रीजा? तुम्हें अब मरना होगा।